अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं रोड पे जा रहा था। यहाँ पे रोड पे एक पार्किंग है, ये देखें पक्की पार्किंग बनी हुई है। तो यहाँ पे एक दुबई नंबर की गाड़ी खड़ी थी। तो मेरे सरदार भाई हैं, इंडियन ड्राइवर हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मैंने वीडियो बनानी है आपके साथ, आपकी ड्राइविंग के बारे में कुछ अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इन्होंने बोला ठीक है, मुश्किल नहीं है, वीडियो बना लेंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि पंजाबी में बनाएंगे, उर्दू मुझे नहीं आती है। तो दोस्तों पहले मैं भाई की गाड़ी की आपको दिखा दूं, गाड़ी कौन सी है। दोस्तों ये देखें दुबई नंबर्स की गाड़ी है और ये 60 फीट लंबी गाड़ी है। 18 मीटर भाई बता रहे, 60 फीट लंबी गाड़ी है। ये देखें कितनी लंबी माशाल्लाह गाड़ी है। वॉल्वो गाड़ी है 420। ये देखें दोस्तों, भाई बोल रहा है कि इसको शिप भी कहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ओमान में स्टार भी कहते हैं। ये दो गाड़ियाँ और खड़ी हैं, ये सलाजे हैं, इनके देखें एसी वगैरह चल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास लोड वो होगा जो सब्ज़ी वगैरह यानी ख़राब होने वाली चीज़ें होंगी, तो इन लोगों ने इसलिए अपने एसी चालू किए हुए हैं। ये मेरी गाड़ी खड़ी है साथ में, और ये सरदार भाई की गाड़ी खड़ी है। ये देखें आप, 3 एक्सल है, 3 एक्सल गाड़ी है। बैक साइड से दिखा दें आपको, तो ये बैक साइड से ऐसी दिखती है। दूसरी साइड दिखा दें, ये देखें माशाल्लाह बहुत लंबी गाड़ी है। तो दोस्तों चलते हैं, सरदार भाई का इंटरव्यू करते हैं, इनसे पूछते हैं कि रोड पे आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपका सफ़र कैसा रहता है, कहाँ कहाँ पे चलते हैं, कौन से रूट पे चलते हैं। चलें बात करते हैं। दोस्तों ये मैंने सरदार भाई से अपने से रिक्वेस्ट की है कि मुझे अपनी गाड़ी का किचन दिखाएं, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र होता है, बहुत लॉन्ग रूट है, तो ये लोग अपना खाना वगैरह साथ में ही रखते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें सरदार भाई का किचन, ये चूल्हा पड़ा हुआ है, ये पूरा खाने पीने का सामान है। और दोस्तों ये सलाजा इसको बोलते हैं। यहाँ पे आइस रखी हुई है, बर्फ़ रखी हुई है। ये देखें नीचे बर्फ़ है, ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ है, ये इसको ठंडा रखती है। और ये देखें इसने पानी की बोतल्स रखी हुई हैं, सब्ज़ी रखी हुई है, दूध रखा हुआ है, और भी वो सामान अंदर पड़ा हुआ है खाने पीने का। दोस्तों ये तकरीबन 7 से 8 दिन निकाल लेती है ये बर्फ़ पिघलने में। तो जब ये ख़त्म होती है तो दूसरे शहर से ये लोग दोबारा बर्फ़ को फिल करवा लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और प्यारा सेटअप बनाया हुआ है गाड़ी में। गाड़ी आपको फिर दिखा दूं, 60 फीट लंबी गाड़ी है इसकी। दोस्तों अब मैं अपने भाई इंडियन मेरे भाई हैं, सरदार जी हैं, ये देखें इनकी गाड़ी के अंदर आ गया हूं और इनसे ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स की जो लाइफ है इसके बारे में कुछ सवालात करूंगा कि ट्रक ड्राइवर्स की गल्फ़ कंट्रीज़ में लाइफ कैसे गुजर रही है, कैसे ये लोग अपना ट्रिप लगाते हैं। तो ये तमाम तफसीलात पूछते हैं। दोस्तों मैं ये फिर बता दूं कि मेरे भाई बोलते हैं कि मैं पंजाबी में ही इंटरव्यू दूंगा, तो इसलिए सॉरी उर्दू में बात नहीं कर सकते। भाजी की हाल जे? बस ठीक ठाक है जी, तुसी सुनाओ? बस ठीक है। भाजी मेरे वेखण वालियां नूं अपना नाम दस्सिया जे। मेरा नाम है सुखदीप सिंह। सुखदीप सिंह। सुखदीप सिंह भाजी तुसी कित्थों आए हो? मैं अपना दुबई तो आया लोड लेके। दुबई केड़ी जगह तो? जब्बल अली तो आया जी। जब्बल अली तो। सुखदीप सिंह भाजी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੋਡ ਹੈ? मेरी गड्डी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੋਡ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ LG ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ। हाँ जी, बैटरीज लोड हैं और LG का सामान लोड है। भाजी अपनी गड्डी कितनी लंबी जे? मैं पहले भी अपने देखने वाले ने विखाया, काफ़ी लंबी है ते काफ़ी जड़ा है, मतलब वड्डी गड्डी है। अपना ट्रेला जी 18 मीटर आ। 18 मीटर? हाँ ट्रेला 18 मीटर आ, पीछे ते यूनिट लगा ते अपना 60 मीटर होता है ट्रेलर। दोस्तों बोल रहे हैं भाजी के 18 मीटर लंबा, मतलब फीट में अगर करे तो ये 60 फीट लंबा है ये ट्रेलर जो है पीछे वाला।
ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਦੁਬਈ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜੀ 98 ਮਾਡਲ ਆ, ਇਹ 8000 ਦਰਾਮ ਦੀ ਮਿਲੀ है जी। 8000 दिरहम दी। हाँ। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने पाजी से पहले पूछा है तो इसने बताया है कि ये गाड़ी मेरी अपनी है, तो ये इसकी अपनी माशाल्लाह गाड़ी है, अपनी गाड़ी ही चला रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। पाजी ये दसो कि कैसा बिजनेस है तुहाडा, ट्रांसपोर्ट का जिहड़ा बिजनेस है कैसा बिजनेस है, कैसा चल रहा है? बिजनेस बढ़िया चल रहा है, अच्छा है, बस ट्रांसपोर्ट का बीजा। हाँ जी, तो बचत अच्छी है, वहाँ पैसा बच ही जाता है। चलो हाँ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਫ ਮੁਮਾਲਕ ਦੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ। ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਰੋਡ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਟਾਇਰ ਹੋ ਜਵੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ हाँ मतलब ज्यादा मुश्किल कोई नहीं, बंदा टायर वगैरह गड्डी दे बंदा अच्छे रखे तो फिर रोड दे उत्ते कोई ज्यादा परेशानी नहीं बनती। ते भाजी तुहाडे कोल मैं ये पूछना है कि ये तुहाडी अपनी गड्डी है, ये तुहाडा टोटल जिहड़ा सैट है पिछला ते मतलब ट्रालर जिहड़ा है ते यूनिट जिहड़ा है किन्ने पैसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ है? ਇਹ 33000 ਦਰਾਮ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ, ਪੂਰਾ 33000 ਦਰਾਮ ਲੱਗ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਗੱਡੀ। हाँ जी 33000 दिरहम जो है दोस्तों इसकी गाड़ी की मुकम्मल कीमत है। पीछे वाला जो ट्रालर है और इसकी यूनिट की कीमत 33000 दिरहम है। दोस्तों भाई का चूँकि वीज़ा दुबई का है, दुबई का ही लाइसेंस है इनके पास, तो भाई से थोड़ा हम लोग दुबई के लाइसेंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि दुबई का लाइसेंस लेने में कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं है। भाजी दस्या जे दुबई का लाइसेंस लैन दे विच कोई ज़्यादा मुश्किल या परेशानी तो नहीं होंगी? नहीं दुबई का लाइसेंस कोई नहीं है, स्कूल लाने पैने ते अपनियां तलीमां करनियां पैंदियां। अच्छा किन्ने तलीमां करके वो जिन्नियां तलीमां दऊगे ना उन्नियां तलीमां करके फिर लाइसेंस बनदा है। अपना पूरा उक्का पुक्का हिसाब हो जाता लाइसेंस दा, उन्होंने नहीं बना के देना, आपां ने पैसे देने उन्होंने बस। ठीक है, मतलब ठेका मुका लेना। हाँ ठेका पूरा करके उन्होंने नाल हो करना, स्कूल उन्होंने आप लवाने ते ट्राइयां भी आपे पैणियां। मतलब जिहदे कोल वीज़ा लेना है उन्हां नाल ठेका मुकाउणा है? हाँ वही ठेका वही करूगा सारा। गल किन्ना तुहाडा वीजे दा इंडिया तो आने 6 लाख रुपये च ठेका मुकदा। सही है, 6 लाख रुपया इंडिया का लगता ते पूरा लाइसेंस बना के ते वीजा लवा के देना। सही है। किन्ने क महीनों विच लभ जांदा है लाइसेंस? ये लाइसेंस जी टाइम लगदा, विच साल भी लग जांदा, विच 2 साल भी लग जांदे, विच 6 महीनों दे विच भी बन जांदा। इदां है लाइसेंस इहदा। सही दुबई दा, इहदा दुबई दा लाइसेंस प्रोसीजर जिहड़ा वो थोड़ा जिहा औखा है लाइसेंस दा। सही है। हाँ दोस्तों मेरे दोस्त बता रहे हैं ड्राइवर भाई के दुबई का लाइसेंस लेने में मतलब आपका लक है, 6 महीने में मिल सकता है, साल में भी मिल सकता है, ये आपका लक है, आपकी ड्राइवरी के ऊपर है। अगर आप अच्छी ट्राई देंगे तो आप जल्दी पास कर लेंगे इसका जो होता है लाइसेंस का प्रोसीजर, अगर नहीं तो फिर आपको साल भी लग सकता है। दोस्तों भाई से पूछते हैं कि आपका ये एक ट्रिप कितने महीने का लगता है, कितने महीने में ख़त्म होता है या कितने दिन लगते हैं? भाई दस्या जी कितने दिन लगते जी एक ट्रिप पे? मैं तो दुबई तो तुरदा जी, दुबई तो तुर के फिर अमान च आउंदा, अमान तो फिर जम्मू जाना। मेरा ट्रिप लग जाता 1.5 महीना लग जाता मैनू ट्रिप पे। 1.5 महीना लग जाता? 1.5 महीना पूरा लग जाता। बाई बार गां ज़्यादा भी जो गड्डी सही रहे जमन च कोई हो ना हो फिर छेती मुड़े आते, महीने च भी मुड़े आते, नहीं 1.5 महीना तो पक्का ही लगता। बार्डर की कोई टेंशन परेशानी तो नहीं बनती पेपर क्लीयर कराउण च? नहीं बार्डर की कोई नहीं बनती, बार्डर की छेती हो जाती है, मकल्लो छेती कर देंगे। अच्छा मतलब बार्डर जल्दी क्लियर हो जाता है, बार्डर पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। दोस्तों लास्ट में भाई से पूछते हैं कि दुबई में या ओमान में ट्रक ड्राइवर की लाइफ कैसी है। अगर कोई मेरा भाई इंडिया से या पाकिस्तान से इन ममालिक में ट्रक ड्राइवर्स के वीज़े पे आना चाहता है तो उसके लिए कैसा है, ये दोनों ममालिक कैसे हैं ट्रक ड्राइवर्स के लिए? भाई ट्रक ड्राइवर वास्ते कैसे ने दोवें मुल्क?
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕਾਂ ਦੋਨੇ ਜਾਨੀ दुबई बेस्ट है इस टाइम ट्रक ड्राइवर खातर, क्योंकि दुबई में आओ अच्छा है, दुबई में जानी जॉब भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, मान में भी अच्छा है। मान में भी पहले रह के गया मैं इधर, फिर मैं दुबई में चली गया था। ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜੀ? ओमान च मैं 7 साल ला के गया ओमान में। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ओमान ਦੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜੇ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ? हाँ मेरा दुबई ਦਾ भी ओमान भी, फिर कुवैत ਦਾ भी। मैं पहले कुवैत में गया था 2006 में, कुवैत में गया था जब। अच्छा हाँ, जब से फिर दुबई में आ गया, दुबई से फिर ओमान में आया, फिर दुबई में चली गया अभी। अच्छा, सारी जिंदगी गल्फ कंट्रियां च कर दी जी? ओ जी गल्फ जे बुढ़े हो गए, दाड़ियां चिट्टियां। बस भाजी इदा ही ना, नसीबां दी गल है ना, जिथे इंसान दे नसीब होण इंसान उत्थे चला जांदा है। किन्ने साल तो तुसी बाहर दे मुल्कां च जे? मैं 2006 च आया था। अच्छा अच्छा, 2006 दा ही चलदा बाहर। सही है जी। तो दोस्तों, आपने सरदार भाई की बात सुनी। इसकी अपनी गाड़ी है और ये तकरीबन 32,000 अमाराती दिरहम बता रहा है। अगर इन पैसों को हम लोग पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन 15 लाख के करीब बनेंगे, थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये तकरीबन दोनों के, ट्रॉलर के भी और यूनिट के भी, ये दोनों की आप देख सकते हैं दुबई में कितनी कम कीमत है। और अगर यही गाड़ी हम लोग पाकिस्तान में लेंगे तो ये तकरीबन हमारे को 70-80 लाख से कम नहीं मिलेगी। और अगर इन पैसों को हम लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये पाकिस्तानी करेंसी से हाफ बनेंगे, यानी 7 या 8 लाख रुपए। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी कम प्राइस में दुबई में गाड़ियां मिल रही हैं। हमारे मुल्क में अगर हम लोग ये सिर्फ यूनिट लेंगे तो ये तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए की हमारे को मिलेगी। दोस्तों, इस सरदार भाई को ये जो यूनिट है ये चीप प्राइस में मिली है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 20,000 दिरहम की होनी चाहिए, जो इसको 8,000 दिरहम में मिली है। बहरहाल उसने सच बात बताई है कि भाई मेरे को ये 8,000 दिरहम में मिली है। तो दोस्तों, मेरा बात करने का मकसद ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है हम लोगों को क्यों नहीं फैसिलिटी देती, क्यों इतने ज़्यादा कस्टम टैक्स लगाए हुए हैं, क्यों नहीं इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हमारे मुल्क के रोड्स पे आ सकती। आप लोग देख सकते हैं वाल्वो गाड़ी है और इसकी कितनी कम कीमत है और कितनी अच्छी गाड़ी है। अगर यही गवर्नमेंट हमारे को कुछ थोड़ी फैसिलिटी दे, कस्टम टैक्स कम कर दे, तो हम लोग भी अपने मुल्क में ऐसी अच्छी अच्छी गाड़ियां लेके जा सकें। हमारे मुल्क में आप लोग देख सकते हैं गाड़ी को तैयार करते हैं, जोड़ते हैं, बाहर से छोटी गाड़ी लेके आते हैं, फिर उसको बड़े हिस्से डालते हैं, इंजन डालते हैं, यानी ड्राइवर्स लोगों को सब पता है कि वहाँ पे क्या करते हैं। अगर यही गवर्नमेंट हमको कुछ फैसिलिटी दे दे तो हम लोग भी अच्छी गाड़ियां अपने मुल्क में लेके जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की रहनुमाई करना है। वीडियो अगर आपको वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए